I am from Dolina Public Secondary School, सरफखर, इंग्लिश टीचर। मैं डोलिना पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से अंग्रेज़ी के उस्ताद सरफखर। और मेरे बच्चों, मैं क्लास 7 को यानी आपको 7वीं जमात को अंग्रेज़ी ग्रामर में बताने चला हूँ पास्ट एंड डेफिनिट की नेगेटिव फॉर्म कैसे होती है जुमले में। सबसे पहले ये समझें कि पास्ट एंड डेफिनिट गो के पढ़ के आए हैं पिछली क्लासों में, फिर भी ये रिवीजन है, यहाँ इसमें आपको नहीं मिलेगा, वीडियो में ये चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको बता रहा हूँ। पास्ट एंड डेफिनिट नेगेटिव है क्या चीज़? एनी वर्क विच वॉज डन इन द पास्ट, इनडेफिनिट नॉट डेफिनेटली, कोई ऐसा काम जिसे ज़माने माजी में गैर यकीनी तौर पर अंजाम दिया गया। उर्दू जुमले में मेरे बच्चों बहुत आसान तरीक़े से पास्ट एंड डेफिनिट की पहचान ये है, सादा जुमला, मुस्बत जुमला, ये वर्ब के आखिर में या, ये, ई, या बढ़िए, ये अलिफ या बढ़िए, ये ई, ये इस्तेमाल होता है। जैसे गया, गए, गई, खाया, खाए, खाए। अब ऐसे ही जुमले को, और ये आप पढ़ कर के आ चुके हैं कि एक जुमले की जब कभी भी फॉर्मेशन होती है तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये आप जानते हैं, आप पिछली जमात से पढ़ते चले आ रहे हैं। नाउ यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, यू नो वेल, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इट्स नॉट माई ड्यूटी टू टेल यू अगेन एंड अगेन बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न वॉट एवर द टीचर हैज़ टॉट यू इन द प्रीवियस क्लासेज। पिछले क्लासों में जो उस्ताद ने आपको पढ़ाए हैं, आप अच्छी तरीके से, मिस ने पढ़ाई है, आप अच्छे तरीके से इसको जानते हैं। फिर भी आपको थोड़ी सी हल्की सी रिवीजन की है कि जुमला शुरू होगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब पास्ट एंड डेफिनिट में उर्दू जुमले की, मुस्बत जुमले की पहचान ये है कि जुमले के वर्ब जो है उसके आखिर में या, ये, ई, गया, गए, गई, आया, आए, आई, रोया, रोए, रोई। अब इसी जुमले को जब हम नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी नेगेटिव से क्या मुराद है, पिछले क्लास में पढ़ के आए हैं, नहीं का जुमला, इनकारिया जुमला, मनफी जुमला, और उसमें लफ्ज़ नहीं ज़रूर मौजूद है। मैं स्कूल नहीं गया या नहीं गई, ये पास्ट एंड डेफिनिट क्या हो गई, नेगेटिव सेंटेंस हो गई। तो आप कैसे फॉर्म करेंगे? अगर यही आ गया उर्दू में कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मैंने रोटी नहीं खाई, तो नेक अंग्रेज़ी नहीं लिखते। आई कैसे बनता है, मैंने रोटी नहीं खाई, ठीक, ये नेगेटिव हो गया उर्दू में। लेकिन इसी को जब अंग्रेज़ी में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मुस्बत जुमला लिखा होगा, मैंने रोटी खाई। अब कहता है जब कभी भी, जैसे आपको पहचान बताया कि पहचान क्या मुस्बत की, कि वर्ब के आखिर में या, ये, ई, तो इसी तरीके से अंग्रेज़ी में मेरे बच्चों पहचान है कि आपको बताया वर्ब जो है वो 3 या 4 फॉर्म में आ जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म। तो अब कहता है ये पास्ट फॉर्म में होगी, जिसको आप आसान लफ्ज़ों में सेकंड फॉर्म कहते हैं। ओके, और इसके लिए कोई तरीक़ाकार नहीं है कि इसकी सेकंड फॉर्म कैसे बनती है। यू हैव टू टेक योर बुक्स आउट एंड द पेज वेयर द फॉर्म्स आर गिवन यू हैव टू गेट बाई हर्ट। आपको सफ़ा अपनी ग्रामर की बुक की निकालनी है और वहाँ लिखा हुआ है कि वर्ब के कितने फॉर्म हैं और उसको आपने याद करनी है, ए से लेके जेड तक की दी। अगर एक अल्फ़ाबेट से 10 भी इस्तेमाल करते हैं, 26 अल्फ़ाबेट है, तो आपको याद हो जाते हैं 260। और आपको अगर 200 भी याद है तो आप पूरी ज़िंदगी आप काम चला लेंगे। लेकिन मेरे बच्चों, आई नो वेरी वेल नन ऑफ़ यू वांट टू लर्न, आप में से कोई भी, सर इसको क्या कहते हैं सेकंड फॉर्म में, सर ये क्या है, मिस ये क्या है, बस, और आपने काम चला लिया। और उसके बाद जब आप जवान हो गए, ठीक ठाक हो गए, और उसके आपके भांजे भांजी और भतीजे ने पूछा, तो फिर आपको शर्मिंदगी होती है। माइंड इट। लिहाजा इसलिए पढ़िए कि माँ की गोद से ख़बर तक पढ़िए, उसके बाद भूल जाइए, उसके बाद नहीं याद रखिए। पढ़ाई ऐसी पढ़िए, इसलिए नहीं कि बस आज पढ़ा कल भूले, इधर डूबे उधर निकले, इधर निकले उधर डूबे, ये नहीं होनी चाहिए। ओके माय बॉयज़ एंड गर्ल्स, बी अटेंटिव। तो आपने क्या करनी है कि वर्ब की जो दूसरी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, पास्ट, हर हाल में याद करनी।
जब कभी भी अंग्रेज़ी में जुमला लिखा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगी सेकंड फॉर्म में। और आपको बताया इसको याद करने के सिवाय कोई तरीक़ाकार नहीं है। जो आप कोई तरीक़ा बता रहे हो, तरीक़ा नहीं कि आप बना लें। और 3 तरह के होते हैं, ठीक। जैसे आपको बताया राइट, WRIT राइट, तो सेकंड फॉर्म है रोट, और पास्ट पार्टिसिपल रिटन। एक तो ये हो गया। और एक ऐसा है कि जिसमें आपने सिर्फ ईडी लगा दी, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड बन गया। और एक ऐसा है जिसके तीनों फॉर्म एक ही तरीके के, पुट पुट पुट, शट शट शट, कट कट कट, हिट हिट हिट, HIT हिट। लेकिन HEAT हीट, हिरारत देने वाली, तो फिर हिटेड, ये भी याद रखना। स्पेलिंग भी आनी चाहिए। अगर वोकैबुलरीज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लाजमी है। अंग्रेज़ी इतनी ईजी चीज़ नहीं है, ठीक, कि हमने लैंग्वेज कर ली सर, नो, लैंग्वेज कुछ भी नहीं है। अगर आपको ग्रामर पर्टिकुलर आती है तो आप हर एक से गुफ्तगू कर सकते हैं कि हमने बोलना क्या है। और आपको वोकैबुलरीज आनी चाहिए, अल्फाज के ज़खायर होने चाहिए। पता ही नहीं है तो क्या बोलेंगे, खाक बोलेंगे, हाय बाय। ये अंग्रेज़ी नहीं है, ये अंग्रेज़ी नहीं है। अंग्रेज़ी मुकम्मल तौर पर सीखनी होती है। ओके, लेट इट गो। अब जुमले की आपको वर्ब आनी चाहिए बेटा, ये मेरा काम नहीं है, मैं याद नहीं करूँगा। आज से आपको कह रहा हूँ, बुक निकालें, बुक में है, और आप याद करें डेली। डेली अगर आप 5 याद करते हैं, 5, तो स्कूल कब खुलेंगे आई डोंट नो। 2 महीने भी लग सकते, 5 दिन भी लग सकते। इस दरमियान में अगर मैं क्लास 6 में और आपसे पूछा किसको कितना याद है तो मैं सब पनिश कर दूँगा। याद रखें, आपको आज कह दिया, आपने याद करनी हर हाल में। इसलिए मैट्रिक तक ये चलेंगे, और मैट्रिक नहीं इंटर तक चलेंगे। और अगर इंटर के बाद आप लाइन चेंज करते हैं तो कोई बात नहीं। अगर ग्रेजुएशन में जाते हैं, खा वो BSc है, खा वो BCom है, खा वो BA, वहाँ भी है। इसलिए कि वहाँ वॉइसेस भी हैं, वर्ब करेक्शन भी है, नरेशन भी है। और जब तक ये चीज़ नहीं आएगी यू कॉन्ट गो फॉरवर्ड, आप आगे जा ही नहीं सकते। यू विल बी फेल इन इंग्लिश, आप अंग्रेज़ी में फेल हो। खुला करके बता दिए, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, इसलिए पढ़िए। अब ऐसे जुमले को जिसकी वर्ब सेकंड फॉर्म में हो तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करना। अभी आपका तो डू फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी भी फॉर्म है डू, सेकंड फॉर्म है डिड, थर्ड फॉर्म है डन। डू डिड डन, और उसी में इंग लगा दी डूइंग, ठीक। अब देखिए डू डिड डन बदल गए, नहीं है, ईडी लग के नहीं है। तो क्या कहता है, अगर कोई पास्ट एंड डेफिनिट का जुमला हो, मस्बत जुमला हो, अफर्मेटिव जुमला हो, इफ़ देयर इज़ एनी पास्ट एंड डेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस एंड यू हैव टू चेंज इट इनटू नेगेटिव, देन द प्रोसीजर, देन द मेथड। तरीक़ाकार क्या है, फर्स्ट टेक द सब्जेक्ट, वट एवर द सब्जेक्ट इज। सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वट एवर द सब्जेक्ट इज, कुछ भी हो। बहुत मज़े की बात है, बहुत आसान है। चलो सर आपके लिए होगा, हमसे पूछो क्या गुजर रही। कुछ भी सब्जेक्ट हो, ठीक। आपने उसके बाद क्या करना है, DID डिड, NOT नॉट, डिड नॉट। और वर्ब की फॉर्म आनी ज़रूरी है, क्यों, अब सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में लानी है। अब लिखा हुआ था वेंट, अब आपको पता ही नहीं कि वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या है। अब तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए, अच्छा मुश्किल उर्दू में परेशान हो गए, परेशान हो गए। अब क्या करूँ, आपको आता ही नहीं है कि वेंट, और आपको वेंट और वांट में भी फ़र्क नज़र नहीं आता। सर वो तो वेंट नहीं वांट है बेटा, वेंट है WENT वेंट, WANT वांट। एक लेटर चेंज हो, मीनिंग चेंज हो, और एक ग्रामर। ओके, तो सब में क्या करना, कुछ भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट लिखने के बाद नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो कुछ बच गया उसको जू का तो लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपको वीडियो जा रही वही एग्जाम्पल हो, मैं अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक। आई कॉट अ बॉल, CATCH, कैच मीन्स पकड़ना। अब बेटा एक चीज़ और बोलो, मज़े की बात है, कैच माने भी पकड़ना, और HELD हेल्ड वाला भी पकड़ना। अब बताओ, अब कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होगा। गेंद पकड़ने के लिए आपने कैच इस्तेमाल करना, हेल्ड इस्तेमाल करना। अगर एग्ज़ाम हो रहा है, एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड, ठीक, होल्ड, आपने ये भी देखना है। कई एक चीज़ें हैं, बहरहाल तो आपने अच्छी तरीके से समझना है। अब मैं आपको बताया कि मैंने गेंद, आई कॉट अ बॉल, अब कॉट सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है, आपको पहचान बता दी, अफर्मेटिव है। और इसी को अगर आपको एग्ज़ाम में आ गया
कि चेंज या कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। अब आपको पता ही नहीं कि पास्ट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लिहाजा अच्छे तरीके से आपको याद रखना है कि अगर किसी जुमले की वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, और उसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ भी सब्जेक्ट हो, वट एवर द सब्जेक्ट इज़, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज़ हो, चाहे इट हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, वट एवर द सब्जेक्ट इज़, आपने उसके बाद इस्तेमाल करने डिड नॉट और वर्ब की कर देनी पहली फॉर्म जिसको प्रेजेंट कहते हैं, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख देना। ये नेगेटिव जुमला यानी इनकारिया या मनफी जुमला हो जाएगा। मैंने क्रिकेट खेली, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेली, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। मैंने एक परिंदा पकड़ा, आई कॉट अ बर्ड, मैंने एक परिंदा नहीं पकड़ा, आई डिड नॉट डिड नॉट लिखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आई डिड नॉट कैच अ बर्ड। लड़कों ने क्रिकेट खेली, बॉयज़ प्लेड क्रिकेट, मुस्बत जुमला। अब नेगेटिव में फॉर्म करनी, बॉयज़ डिड नॉट, वर्ब की कर दे फर्स्ट फॉर्म, बॉयज़ डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से ये पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में फॉर्म होता है। ओके, आज के मुताबिक ही। अब दूसरी सुनिए जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट से माने हैं, आपको पहले बताया माजी, माजी से मुराद है जो गुजर गया। अब पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? कोई ऐसा काम जो ज़माना माजी में मुसलसल अंजाम दिया जा रहा था, जो पिछले वक्त में मुसलसल अंजाम दिया जा रहा था। आपको पहले भी पढ़ाया है वह किसी टीचर ने कि जो लफ्ज़ टेंस है वो लैटिन वर्ड अतालवी ज़बान टेम्पस से निकला है, जिसके माने ही वक्त या टाइम के। आई डोंट नो कि पहले जो टीचर ने पढ़ाई ये बातें बताई कि नहीं बताई, आई डोंट नो, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टेंस क्या बकवास है। टेंस किस चीज़ से निकला है? टेम्पस से, जिसके माने वक्त के हैं। तो ज़माना, वक्त, पीरियड, किसी वक्त में, किसी ज़माने में कोई काम अंजाम दिया जा रहा था, दैट इज़ नोन एज पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस ज़माना माजी में कोई काम मुसलसल मुतवातिर अंजाम दिया जा रहा था, उसे पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। एनी वर्क विच वाज बीइंग परफॉर्म, विच वाज बीइंग डन इन द पास्ट टाइम। क्लियर? अब कहता है इसकी उर्दू जुमले में, पहले सुन ले। मैं नहर में नहा रहा था, मैं झील में तैर रहा था। यानी उर्दू जुमले में पहचानी है कि वर्ब के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी। ओके, अब थी और था की अंग्रेज़ी सामने होती तो मैं पूछता ज़रूर। थी और था की अंग्रेज़ी वॉज, WS वॉज। और थे कोई इसको वेयर कहता, कोई वर कहता, एज यू विश। दोनों करेक्ट हैं। आपने कभी भी किसी से लड़ना नहीं है कि सर ने तो मुझे वेयर पढ़ाई थी, तुम वर कहा। नहीं, दोनों करेक्ट है, वेयर कहें या वर कहें। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में है तो दिस इज़ नॉट वेयर, अगर आप इंग्लैंड में है तो दिस इज़ नॉट वेयर, ये वर है। लेकिन अगर आप सऊदी अरब में गए हैं तो वेयर चलेगा, दुबई में है तो वेयर चलेगी। ओके, इतना याद रखें। पाकिस्तान में दोनों चलता, कोई वेयर कहता, कोई वर कहता, दोनों सही है। वेयर नहीं है, WHERE वेयर नहीं है। वेयर WH क्वेश्चन, उसके माने कहाँ है, WERE स्पेलिंग बताने भी आपको ज़रूरी है, WERE वर। ओके, तो था की अंग्रेज़ी वाज, थी की अंग्रेज़ी वाज और थे की अंग्रेज़ी वर। यानी इसमें दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। सादा जुमला लिखा है तो वाज या वर इस्तेमाल होगा, और उसके बाद जो वर्ब है उसमें ING फॉर्म इस्तेमाल, ING फॉर्म। गो, गोइंग, रीड, रीडिंग, टेक, टेकिंग। और टेक, TAKE, टेक जब टेकिंग करेंगे तो ई निकाल देंगे, ई को इस्तेमाल नहीं करेंगे। मान लो TAKEING कर दिया, TAKE, ये भी वोकेबलरीज मस्ट है, स्पेलिंग आनी चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स डोंट ट्राई टू लर्न एनी टाइप ऑफ वोकेबलरीज दिस डेज। अगर उसको लेसन पढ़ाया लिखा दे, बस इसी को रट्टा लगाना, ये एग्जाम में आ जाए, बेटे कौन सा है, सर बता दे कौन सा है। नो, बिल्कुल नहीं। यू हैव टू लर्न, गेट बाई हार्ट। आपने उसको याद करने सीखना ताकि आपके वोकेबलरीज बढ़ जाए और आप अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर सकें। ये नसीहत है मेरी आपको, ज़रूरी इस पर अमल करें, ज़रूर वर्ड्स ज़रूर सीखें, बगैर वर्ड्स सीखे नहीं होंगे। ओके, तो पास्ट
कंटिन्यूअस टेंस, अगर उसको नफ़ी में ले जाना, लड़का ख़त नहीं लिख रहा था, बॉय था वॉज, अब उसके बाद फौरी लगा दी नहीं नॉट, और वर्ब की ING फॉर्म में, बॉय वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, लड़का ख़त नहीं लिख रहा था, लड़की गाना नहीं गा रही थी, द गर्ल वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम बाज़ार नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग टू मार्केट। ओके, यानी आपने वाज या वेयर के बाद नॉट का इस्तेमाल कर लेना है, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, किसमें, जल्दी, नेगेटिव में चेंज हो। कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव फॉर्मेशन। किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को, सादा जुमले को नेगेटिव में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज या वर के बाद आपने नॉट का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद तमाम तरीक़ाकार में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होती। और पास्ट कंटिन्यूअस क्या चीज़ है, कोई ऐसा काम जो ज़माना माजी में अंजाम दिया जा रहा था, अब उसमें नहीं लगा दी तो नेगेटिव हो गई। ख़त नहीं लिख रहा था, किताब नहीं पढ़ रही थी, तुम नहीं खा रहे थे, मैं नहीं खेल रहा था, उस्ताद नहीं पढ़ा रहा था। तो इस तरीके के जुमले जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव फॉर्मेशन यही है कि आपने था, थे, थी की अंग्रेज़ी जाननी है, और उसके बाद सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करना है, बाकी किसी की कोई चेंजेस नहीं लानी है, और ये आपकी पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव फॉर्मेशन तैयार हो गई। तो अभी मैंने आपको दो चीज़ें बताई, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट। रिवीजन, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ये है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब हमेशा होती है सेकंड फॉर्म में, और आपने सेकंड फॉर्म का जानना, याद करना लाजिम व मलजूम है। मैं क्लास में जब पढ़ाऊँगा, क्लासेस होंगी तो मैं पूछूंगा, नहीं आएगा तो आपको पनिश होगी, बताते रहो, माइंड इट। ये नहीं कि बस आपने वीडियो देखी, लेक्चर ले ली और मैंने पढ़ ली, मम्मी सब कुछ पढ़ ली मैंने, नो, आपने करना है, हर हाल में आपने घर में पढ़ना है, तवज्जो देनी है अगर सीखना चाहते हैं, वरना कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको। तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओके, और उसको जब नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद आपने इस्तेमाल करनी है डिड, नॉट, और वर्ब की कर देनी है फर्स्ट फॉर्म, पहली फॉर्म, और उसके बाद जो कुछ उसको लिख दे तो आपकी नेगेटिव तैयार हो गई। जुमला लिख करके आएगा एग्जाम में कि ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव, या नहीं तो पूछेगा व्हाट इज़ द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इनटू नेगेटिव। तो आपको ये फॉर्मेशन जो वीडियो जा रही है ये बना के देनी पड़ेगी। आई बात समझ में? इतना आसान नहीं कि आपने खेल लिया और हो गया। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस दो चीज़ें। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब सेकंड फॉर्म में होती है, नेगेटिव के लिए डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट कंटिन्यूअस के लिए दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वॉज या वेयर, और उसको नेगेटिव करने के लिए आपने नॉट इस्तेमाल करने नहीं, फॉर्मेशन हो गई। डेट्स ओके।